क्या भारत गुप्त रूप से ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट ला रहा है जो दुश्मनों के रडार से भी गायब रहेगा? अगर यह सच है तो चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत गुप्त रूप से इतनी बड़ी योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका को लगा था कि भारत F-35 खरीदेगा, लेकिन भारत ने चुपचाप रूस के साथ AU-57 को लेकर बातचीत शुरू कर दी। अब MRFA डील के तहत 114 AU-57 लड़ाकू विमानों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जिस तेजी से काम कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। एरो इंडिया शो के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां भारत को अपने फाइटर जेट देने के लिए होड़ में हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देश अपने अपने विमान पेश कर चुके हैं। इस बीच भारत को दो अहम फैसले लेने थे। पहला 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद और दूसरा MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की। दोनों ही समझौतों को लेकर उच्च स्तर पर वार्ता चल रही थी। दोनों ही डील्स को लेकर बातचीत चल रही थी। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को F-35 देने के लिए तैयार है और रूस ने भी भारत को AU-27 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन अब जो हो रहा है उसने चीन से लेकर पाकिस्तान और फ्रांस से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए हैं। घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अगर भारत AU-57 को चुनता है तो यह पहला मौका होगा जब भारतीय वायुसेना किसी स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगी। अभी तक भारत के पास कोई पूर्ण रूप से स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है और यह फैसला भारत को रक्षा तकनीक की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत अपनी जिस MRFA डील के तहत 4-5 जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने वाला था, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे। अब भारत सबको चौंकात हुए MRFA डील के तहत ही स्टेल्थ महायोद्धा यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है और इसके लिए भारत अपने दोस्त रूस से संपर्क कर रहा है। यानी भारत स्टेल्थ योद्धाओं की अलग ही एक एयरफोर्स खड़ी कर रहा है जिनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार खबर को, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अब 4-5 जनरेशन के विमान नहीं खरीदेगा भारत, बल्कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान की ओर बढ़ चुका है। भारत सैकड़ों AU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के पास पहले से ही M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पूरी तरह स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AU-57 को खरीदने से M का प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि अगर भारत AU-57 लेता है तो इससे M के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत को रूस से अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमेशा अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाता आया है, खासकर जब बात रक्षा नीति और हथियार खरीदने की हो। इस बार स्टेल्थ महायोद्धा को लेकर चर्चा है तो मामला और भी बड़ा होने वाला है। खबर यह है कि भारत अपने नए लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे दुनिया के कई बड़े हथियार निर्माता देशों को झटका लग सकता है। खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन जैसी कंपनियों को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत उनके फाइटर जेट्स की बजाय अब सीधे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की ओर बढ़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है रूस के AU-57 फाइटर जेट का। रूस ने दावा किया है कि भारत AU-57 को लेकर गंभीर चर्चा कर रहा है, और अगर यह सौदा होता है तो भारतीय वायुसेना के लिए यह किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। AU-57 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि यह एक मल्टी रोल स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी है। इसका मतलब यह है कि इसे सिर्फ हवाई लड़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक और गुप्त और इंप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत को आधुनिक युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। भारत अपनी MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां अपने अपने फाइटर जेट्स की पेशकश कर रही थी। इसमें फ्रांस का राफेल HR, अमेरिका का फिक्की, स्वीडन की साब कंपनी का द्रेपी और रूस का AU-57 जैसे ढक्कड़ फाइटर जेट्स शामिल थे। इन कंपनियों को उम्मीद थी कि भारत इनमें से किसी भी विमान को खरीद सकता है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि भारत ने इन सभी 4-5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को पीछे छोड़कर सीधा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है
कि भारत राफेल 421 या द्रिप ई को क्यों नहीं खरीदेगा। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का सुपर सुखोई प्रोजेक्ट। भारत अपने मौजूदा Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके उन्हें सुपर सुखोई में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। इस अपग्रेड के बाद इन सुखोई विमानों की क्षमता राफेल और अन्य 4-5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के बराबर या फिर उनसे भी आगे हो जाएगी। ऐसे में जब भारत के पास पहले से ही सुपर सुखोई जैसा ताकतवर फाइटर जेट होगा तो उसे 4-5 जनरेशन के नए विमान खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए अब भारत का पूरा फोकस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर है।